भवानी सेना द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में 150 महिलाओं को भवानी सेना की सदस्यता ग्रहण कराई गई। शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने 150 महिलाओं को भवानी सेना की सदस्यता ग्रहण कराई। शिवसेना जिला प्रमुख ने कहा कि भवानी सेना को मुरादाबाद में मजबूत कर महिलाओं का सशक्तिकरण शिवसेना करेगी। प्रत्येक घर से नए बालकों को हिंदू धर्म व संस्कृति के प्रति जागरूक कर संकल्पबद्ध कर आगे बढ़ाने का कार्य सौंपा जाएगा। जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने कहा कि चाह रहे हैं जब चुनाव 5 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, तो हमें चुनाव में ये कहने की जरूरत न पड़े कि हमारे माध्यम से ये वाले काम नहीं हुए। हम चाह रहे हैं कि पिछली बार जब हमने सोनू को चुनाव लड़ाया था तो हमने ये वादा आप लोगों से करा था कि हर तरह से क्षेत्र की मदद शिवसेना करेगी। उसी मदद इसमें हॉस्पिटल के कैंप लगाएंगे। उस हॉस्पिटल के कैंप के बाद हमारी योजनाएं चश्मा आंखों के टेस्ट करवाए जाए। आज बहुत सी माएँ ऐसी बैठी हैं, बताओ कि कितनी माओं को चश्मों की जरूरत है, लेकिन चश्मा आप लोगों का इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आई साइड आपके चेक ही नहीं। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, अगर ये कंबल वितरण कार्यक्रम संपूर्ण होता, इसके बाद हॉस्पिटल का 100 जनों का मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। न सोनू से कह रहा हूँ, न मैं जितेंद्र भाई से कह रहा हूँ, न मैं राजपाल भाई से कह रहा हूँ। मेरा नंबर नोट करो, मुझे आप पकड़ो कहीं पर भी, मैं आपका भाई बन करके आपके बीच में काम। आपने ताकत दी, आपने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, उन्हीं ताकत और आशीर्वाद के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में काम और सेवा आपके लिए करना चाह रहे हैं। इसी के लिए हम लोग एक कैंप लगाना चाह रहे हैं। अब आप लोगों का कैंप लगेगा, अगर वो सफल कैंप होगा उसके बाद में एक कैंप लगाऊंगा जिसके माध्यम से पूरे क्षेत्र के 100 इस कार्यक्रमों के माध्यम से इन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर जागरूक नहीं होंगे तो सरकार के द्वारा जितनी भी सुविधाएं आ रही हैं वो धन हमारे करिए सरकार ने हमारे आपके माध्यम से उनको अगर हम लोग नहीं दे पाएंगे तो ये हमारे लिए खराब है। तो हम सब लोग अगर जो है कैंप लगाने के बताओ, जितेंद्र भाई राजपाल भाई ने बताओ डॉक्टरों का कैंप लगना चाहिए, मैं उसे मिल जाएगा चेक करो कि डॉक्टरों का कैंप लगना चाहिए। 10 से 15,000 रुपये लगते हैं 10,000। मैं आपको ये वादा करके जा रहा हूँ कि अगर कमजोर गरीब आदमी जिसकी उम्मीद है कि वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करा सकता, हर क्षेत्र से 5 या 10 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएगी शिवसेना। ये नोट कर लो आप, इसी साल में करने वाले लोग नहीं। हम लोग इन लोगों को भी यही बात डांटते, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम समाज की बात करते हैं, हम भगवा झंडे की बात करते हैं। तो भगवा झंडा जब ही मजबूत होगा जब हमारा हिंदू हर तरीके से मजबूत होगा। हम हर तरीके से हिंदू को मजबूत देखना चाहते हैं, हर तरीके से भगवा ध्वज को मजबूत देखना चाहते हैं। वो जब ही मजबूत होगा जब हमारा हर हिंदू मजबूत होगा, संकल्पबद्ध होगा। आज सरकारी अस्पताल में आप जाते हो, आपकी सुनवाई नहीं होती। 7,000 बन के आगे आ रहा है ना। ऐसा भी हो रहा है ना कि अगर कोई हेमर का काम कर रहा है, कोई मठार का काम कर रहा है, कोई घर में छोटा सा पीतल का काम कर रहा, तो उसको दिक्कत ये आ रही है कि उसका पिछली बार ऑपरेशन 500 का, इस बार 5,000 मांग रहे हैं। इसलिए क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं, सड़क पर आना पड़ेगा आपको, लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। लड़ाई नहीं लड़ोगे तो लूट लेगी ये सरकार भी और लुट जाओगे आप। आपको अपनी बात को कहना, क्योंकि वोट हमने किस लिए दिया सरकार को, इसलिए कि हमें अपनी सुविधाएं चाहिए, हमें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए चाहिए। हम उसमें कमजोरी हमारी है और गलती हमारी है कि हमारे सैनिकों की अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कोई भी कितनी लड़ाई लड़ेंगे। हम सब लोग, हाँ ये लोग, हम सब हिंदुओं में मान के चलो। और उसके बाद हमारी कोशिश है कि मोतियाबिंद के फिर हम सुनेंगे अपने क्षेत्र के माध्यम से, जितेंद्र भाई के माध्यम से, सनी भाई के माध्यम से, राजपाल भाई के माध्यम से, विनोद भाई के माध्यम से, रजीत भाई के माध्यम से।